बच्चों लास्ट टाइम पे हमने थर्ड वाले सवाल को सॉल्व किया था। आज हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो द साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज द राइट ट्राइंगल। मतलब हमें यहाँ पर 3 साइड दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि इनसे राइट ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में ये किया था ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, है ना। लेकिन आज हम इसमें ये बताएंगे कि राइट ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर हमें ट्राइंगल बनता है या नहीं बनता है ये पता करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ टू साइड पता करके देखते हैं कि दोनों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन राइट ट्राइंगल बताने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो राइट ट्राइंगल बनेगा और नहीं लगेगी तो नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल टू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो जो हाईएस्ट होती है, जो सबसे बड़ी होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस। उसको हम हाइपोटेन्यूस लेते हुए बाकी दोनों को परपेंडिकुलर और बेस किसे भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े को हाइपोटेन्यूस ही लेना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम इन राइट ट्राइंगल के लिए पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में हमने पीजीटी लिखा है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म एच वाई हमने लिखा है, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस सबसे ग्रेटर होता है तो 11 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर p मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 8 का स्क्वायर। हमने बेस 8 को माना है और 5 को परपेंडिकुलर माना है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 में 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 121 आएगा, ठीक है। अगर आप 11 से 11 का मल्टीप्लाई करते हो तो 121, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 बार इंटू होगा, 11 में 11 का इंटू होगा, तो यहाँ पे 121 आ गया। इक्वल 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब 121 तो रहेगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा, 5 और 4 9 और 2 और 6 8, तो 121 और इधर क्या आया 89। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो ये ए बी सी जो दे रखा है ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो देयर आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, तो ये राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो वहाँ पर यस में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर नो में आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, प्रूव डेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो हमें ये आंसर लेके आना है कि ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2ac स्क्वायर के इक्वल होती है, और हमारा जो राइट ट्राइंगल है वो आइसोस्केल ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। और इसमें ना राइट एंगल एच सी मतलब जो 90 का एंगल है वो कहाँ बन रहा है, सी पर। ये बात पता है हमें कि जो राइट एंगल उसको क्या नाम देना है, सी नाम देना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने राइट ट्राइंगल बनाया। राइट ट्राइंगल में 90 का एंगल होता है, एक एंगल 90 का होता है, तो ये 90 होगा है और इसको क्या नाम देना है, सी। आपने देखा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सी नाम देना है। अब इसके बाद ए और बी कहीं पर भी दे सकते हैं, तो हमने ऊपर ए दिया है नीचे बी दिया है। अब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें हमारे पास जो 2 साइड इक्वल होती है, तो हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे लॉन्गर होगा, सबसे बड़ी साइड होगी, तो रिमेनिंग दोनों इक्वल हो सकती है। तो हमने इक्वल बताया है AC इक्वल होगा PC के।
तो हियर ए सी इक्वल है बी सी के, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। हाइपोटेनस तो इक्वल होगा नहीं, तो बाकी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का नाम क्या है, ए बी, तो ए से बी है तो ए बी पूरा स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बेस का नाम क्या है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर ए बी पर आ गया ना, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर था तो ए बी पे स्क्वायर आई, अब ए सी पर होल स्क्वायर था तो ए सी स्क्वायर हो गया, प्लस अब बी सी जो है ना उसकी प्लेस पर हम ए सी लिख सकते हैं। क्यों, हम जानते हैं बी सी और ए सी आपस में क्या इक्वल, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है तो दोनों साइड आपस में इक्वल है, मतलब बी सी की प्लेस पर ए सी लिख सकते हैं और ए सी की प्लेस पर बी सी, लेकिन हमें क्या है ए सी लाना है, बी सी को हटाना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट का जो आंसर है उसमें बी सी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो बी सी की प्लेस पर भी क्या लिखा, ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2AC स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर ये हमें लेके आना था। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब हम 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि एक आदमी 10 मीटर ईस्ट जाता है, फिर उसके बाद 24 मीटर नॉर्थ जाता है, तो 24 मीटर नॉर्थ जाने के बाद रुक जाता है। तो जहाँ पे लास्ट पोजीशन है और जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है उसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इस 8th वाले में हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन है। तो पहले मेन किस तरफ गया, ईस्ट की डायरेक्शन में गया, फिर 10 मीटर जाने के बाद वो नॉर्थ की तरफ 24 जाता है। तो पहले ए से वो कहाँ आया, बी तक आया, फिर बी से वो नॉर्थ की तरफ सी तक गया। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है और सी लास्ट पॉइंट है, तो ए से सी तक की दूरी है, जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डायग्राम बनाने के बाद में लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, उसको हमने क्या माना, बी एक्स मीटर, वो डिस्टेंस हमने क्या मानी है, एक्स मीटर। तो हम ये भी लिख सकते हैं लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स मीटर, ओके। फिर ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर एच वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब एच हाइपोटेनस मतलब हमने क्या माना, एक्स माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ये स्ट्रेट लाइन 24 स्क्वायर प्लस बेस नीचे की लाइन 10 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या हुआ 576, क्योंकि 24 में 24 का मल्टीप्लाई होगा तो 576 प्लस 10 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 100, दोनों प्लस हो गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 676। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो हम 676 को भी किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो आपको पता होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ये स्टेप आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर। और अगर आपको ये पता नहीं है कि आप किसका स्क्वायर लिखोगे, तो 676 के पहले आप फैक्टर निकालोगे, तो 2 का गया तो 3 फिर 8 टाइम, फिर 2 से 169, फिर हम जानते हैं 169 किसका होता है 13 का, 13 से हो जाएगा 13 टाइम, 13 का 1 टाइम। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, तो 2 टाइम 13 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 और 13 की पावर 2, तो दोनों साथ में लिख के क्या होगा 2 इंटू 13 की पावर 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 13 मतलब 26 स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर की पावर सेम है तो नीचे का बेस भी सेम होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ 26 मीटर, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो यही डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो हमने लिखा देयर फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू
26 मीटर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ए ट्री ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 6 dm मतलब डेसीमीटर फ्रॉम इट्स बेस, if the point where it broke be at a height 2.5 decimeter from the ground, what was the total height of the tree before it broken। मतलब यहाँ पर एक पेड़ है जो कहीं ऊपर से टूटा हुआ है, तो ऊपर से जब टूटा तो वो जो टूटा है तो वो सेपरेट अलग नहीं हुआ, केवल झुक गया है, ठीक है। और उसकी जो टॉप है, ट्री की टॉप, वो बेस से कितने मीटर दूर है, 6 डेसीमीटर दूर है, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है, जो पहले बिफोर ब्रोकन, पहले टूटा नहीं था, उससे पहले की हाइट निकालनी है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में एक पेड़ था, तो कहाँ से ब्रोकन वाला टूटा हुआ है, वो बी से। जैसे पहले पेड़ पूरा था ए से, लेकिन वो ब्रोकन हुआ बी से, तो ये झुक गया, तो ये केवल ग्राउंड पर झुक गया है, ग्राउंड के टच हो रहा है, लेकिन उस पेड़ से अलग नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, केवल ऊपर पूरा था तो यहाँ से कट होके ये ऐसा झुक गया। तो इसका जो टॉप है वो पेड़ के बेस से कितना दूर टच हो रहा है, 6 डेसीमीटर, ठीक है, dm। अब कितनी हाइट से वो ब्रोकन हुआ है, टूटा हुआ है, 2.5 dm से टूटा हुआ है। तो हमें ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो ओरिजिनल हाइट मतलब पहले वाली हाइट बतानी है, AC बताना है। तो AC बताना है तो हमें पता है कि ये जो झुका हुआ है पहले वो भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 2.5 में ये जो झुका हुआ है ना, ये जो टच हो रहा है, इसकी हाइट अगर हम प्लस कर दे तो पुरानी वाली हाइट आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर का जो भाग है वही तो नीचे आके झुक गया है। तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए हमें बेस नहीं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमें हाइपोटेन्यूस पहले निकालनी पड़ेगी, तब जाके दोनों को प्लस करने पर ओरिजिनल हाइट आएगी, टोटल हाइट आएगी पेड़ की, ठीक है, ट्री की टोटल हाइट आएगी। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हमने सबसे पहले इसको नाम दे दिया, तो ABC ऊपर और D ये। अब हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल कौन है, BAD, केवल इतना सा राइट ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फार्मूला है, आपको पता है। हाइपोटेन्यूस मतलब कि BD, B से D नाम है तो BD नाम दे दिया हमने, इक्वल परपेंडिकुलर हमारा है 2.5 स्क्वायर प्लस बेस हमारा है 6 स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 6.25 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर, 6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हम जानते हैं डेसिमल के बाद वाले में, डेसिमल मतलब कि ये जो 36 होगा इसके पीछे डेसिमल मान लेंगे, क्योंकि कहीं यहाँ 36 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो क्या मानेंगे, लास्ट में। और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा तो प्लस करेंगे, ये आपको आता है ना, आपको 6 क्लास में डेसिमल का प्लस करना आपने सीखा है। तो 42.25 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 42.25 के अपॉन में 1 मान रहे हैं, और पॉइंट जब हटाएंगे तो हमें पता है 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएगी। मतलब BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4225 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, इसमें पावर 2 बनाएंगे, यहाँ पर भी पावर 2 बनानी है क्योंकि इधर भी पावर 2 है। तो हम जानते हैं 4225 के फैक्टर करेंगे तो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ओड नंबर है, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि नंबर्स को प्लस करके देखें तो 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता। लास्ट में 5 है तो किसकी टेबल में आएगा, 5। तो 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, फिर 2 5 4 जा 20, फिर 2 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से गया, 5 1 जा 5, 3 बचे 34, 5 6 जा 30, फिर 4 बचे, 5 9 जा 45, फिर 169 में 13 का जाता है 1 टाइम, फिर 3 टाइम 39,
फिर 13 में 1 टाइम, तो 4225 के फैक्टर क्या हुए? 5 5 13 13 मीन्स 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। और नीचे हम जानते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 है ना, 10 का स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसको 10 का स्क्वायर। अब ऊपर का स्क्वायर दोनों साथ में हो गए, तो 5 इंटू 13 का होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर थे तो हमने इसको साथ में बना दिया 5 इंटू 13 करके। तो ऊपर क्या हुआ? 5 का इंटू 13 में हुआ तो 65/10, और पूरे को हमने एक ही होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ के अंदर 10 का डिवाइड हम 65 में करेंगे तो क्या होगा? 1 है तो ऊपर का आंसर आएगा 65, फिर 1 0 है तो 1 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, तो 6.5 का होल स्क्वायर। तो जब ऊपर होल स्क्वायर है तो नीचे का बेस सेम होगा, तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा? 6.5 DM। तो बी डी आ चुका है, मतलब कि जो भाग ब्रोकन हुआ था, जो टूटा था, वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? द टोटल हाइट ऑफ ट्री की टोटल हाइट निकालेंगे, तो ये जो भाग बचा हुआ है और जो नीचे झुका हुआ है दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ए बी प्लस करेंगे हम बी डी में। ठीक है, तो ओरिजिनल हाइट के लिए हम किसको प्लस करेंगे? ए बी प्लस बी डी। तो ए बी हमारा कितना है? 2.5 प्लस बी डी कितना है? 6.5। तो दोनों को प्लस करेंगे, तो डेसिमल का प्लस करना पता है आपको, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 5 5 से प्लस होगा तो 0 10 की 1, तो 1 और 2 3 और 6 9 9.0, तो पॉइंट के बाद 0 है तो उसको हटा देंगे, तो 9 DM ये हमारा आंसर आएगा। तो ओरिजिनल हाइट जो थी ट्री की वो 9 डेसीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।